अक्सर कहते हैं कि अगर भाग्य में लिखा हो तो राजयोग घर बैठे ही मिल जाता है। सिर्फ ऐसा कहा नहीं जाता, कभी कभी सच भी हो जाता है। पहेलियों में उलझने की बजाय पहले आप ये तस्वीर देखिए। बिहार में जिस वक्त नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर रिकॉर्ड कायम कर रहे थे, उसी वक्त सबकी नजरें जीन्स और शर्ट पहने इस शख्स पर जाकर टिक गईं। चर्चाएं होने लगीं कि आखिर मंत्री पद की शपथ लेने जीन्स और कमर पर खुली शर्ट पहनकर कौन आता है। चर्चाएं अभी चल ही रही थी कि इस शख्स ने शपथ ग्रहण होते ही मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की। हालांकि प्रधानमंत्री ने शख्स को ऐसा करने से रोक दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मांझरा क्या है। बिहार में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान मंत्री पद की शपथ लेने वाले ये हैं दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और उन्हें नई सरकार में राष्ट्रीय लोक मंच के कोटे से मंत्री बनाया गया है। उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा भी राजनीति में है। बिहार के नतीजे सामने आने के बाद जब आरएलएम को 4 सीटें मिली तो यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा या स्नेहलता कुशवाहा में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ऐन वक्त पर इनके बेटे दीपक कुशवाहा को मंत्री बनाने का फैसला किया गया। सूत्रों की माने तो दीपक को शपथ ग्रहण वाले दिन ही मंत्री बनने की सूचना दी गई, लिहाजा वो जिस आउटफिट में थे उसी में शपथ ग्रहण लेने पहुंच गए। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि दीपक कुशवाहा ने शपथ ग्रहण कर तो लिया, लेकिन उन्होंने ना तो चुनाव लड़ा था और ना ही वो विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर किसी व्यक्ति ने जब कोई चुनाव ही नहीं लड़ा तो फिर उसे मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका जवाब है, नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का हिस्सा बने मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने तक इस पद पर रहने का अधिकार है। 6 महीने के बाद उस शख्स को या तो विधानसभा का चुनाव जीतना होगा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। ऐसे में दीपक कुशवाहा के पास फिलहाल 6 महीने का वक्त है। उससे पहले ही उन्हें बिहार विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा।